अगर आप उस नेगेटिव परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो इसके कोई 100-200 उपाय नहीं है। इसे बस एक ही तरीका द्वारा ठीक किया जा सकता है और वो है पॉजिटिविटी को अपनाना। क्योंकि अधर्म को धर्म ही मार सकता है, इसमें बस उसी का ही अधिकार है। इस चीज को मैं एक स्टोरी के द्वारा समझाऊंगा, तो इसे ध्यान से सुनना। ये कहानी है आर्या नाम की एक लड़की की, जो अपनी जिंदगी को लेकर हर वक्त निराश रहा करता था। उसके जीवन में हर तरफ कोई काले रंग के बादल की तरह नेगेटिविटी छाया हुआ था। पढ़ने लिखने में मन नहीं लगना, घर में आर्थिक समस्या, दोस्तों से दूरी, सब मिला के आर्या सोचता था कि उसके जीवन की कोई कीमत ही नहीं है। एक दिन आर्या पार्क में बैठ के अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आके बैठा और उससे पूछा कि तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, कोई समस्या है क्या? आर्या ने पहले बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन बाद में सब कुछ खुल के बोल दिया। वो बूढ़ा आदमी उसकी बात सुन के हंस के बोले, तुम्हें पता है, जीवन की सबसे बड़ी ताकत है पसंद करने की क्षमता। तुम चाहो तो अपने जीवन को बदल सकते हो। तुम एक काम करो, हर रोज सुबह उठ के एक चीज के लिए आधार प्रकाश करो। यहाँ पर जिन लोगों को आधार का मतलब नहीं पता, उनके लिए बता दो कि आधार का मतलब है किसी चीज के लिए धन्यवादी या आधारी होना। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि रोज रात कोई अपनी छोटी सफलता लिखे रखो। पहले आर्या उस बूढ़े इंसान की बातों पर विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन उसने सोच के देखा कि एक बार कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद आर्या रोज सुबह को कोई एक अच्छी चीज के लिए उसके जीवन में आधार प्रकाश करना शुरू कर दिया। पहले दिन उसने लिखा, आज मैं जिंदा हूँ, ये एक आशीर्वाद है। रात को उसने लिखा, आज मैं किसी को हंसा पाया। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसके देखने का नजरिया बदल रहा है। कुछ दिनों के बाद आर्या ने नोटिस किया कि उसके चारों ओर की दुनिया पहले जैसे ही है, लेकिन उसने इसे अलग तरीके से देखना सीखा है। नेगेटिविटी अब उस पर पहले जैसा प्रभाव नहीं डाल पा रहा था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। ऐसे ही आर्या अपने जीवन में हर चीज का परिवर्तन किया। उसने समझा कि जीवन के हर समस्या का समाधान एक दिन में नहीं होता, लेकिन जब नजरिया बदलता है तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। तो इस स्टोरी से हम सीख पाते हैं कि नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए पहला कदम अपना मनोभाव बदलना है और दूसरा कदम है अभ्यास करना, क्योंकि ये सब कुछ अभ्यास के दम पर ही संभव है। अभ्यास के दौरान आप किसी भी चीज़ पर महारत हासिल कर सकते हैं। और तीसरा कदम है कंसिस्टेंसी। आपने तो शायद हर यूट्यूब और मोटिवेशनल स्पीकर्स को कंसिस्टेंसी के बारे में कहते हुए सुना ही होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी चीज़ ही कुछ ऐसी है जो बड़े से बड़े मुश्किल चीज़ों को भी तोड़ के धूल बना सकती है। मान लो कि एक सख्त पत्थर है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम अगर उस पत्थर को हर रोज एक बार करके मारोगे तो देखना एक ना एक दिन वो पत्थर धूल बन चुका होगा। यही है दी पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। नेगेटिविटी को रोकना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इसे आप ही उत्पन्न कर रहे हो। आप भाई सोच के ही देखो, अगर आप इस चीज़ को उत्पन्न करना ही बंद कर दोगे तो नेगेटिविटी आएगी कैसे आपके पास? अगर आप इस चीज़ को रोकने के लिए अपना पूरा दम लगा दोगे तो फिर आप इसे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि इसे रोकने के लिए आपको बल से नहीं, छल और चालाकी से काम लेना होगा। और वो छल कैसे करना है ये आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप इन तरीकों को इस्तेमाल करोगे, तभी। अगर आपको इसे करने का मन नहीं लग रहा तो सोच लो कि आपको हर वक्त फालतू के विचारों में रहना है या मस्त जीना है। विचार आपका है। अगर आपका सिद्धांत है कि नहीं मुझे मस्त जीना है, तो एक ही बात बताऊंगा,